नमस्कार, मैं सीबी कुमार क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वह 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण है। आज ही के दिन 10 मई को मेरठ के छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते अपने हजारों अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद बंदी बनाए हुए अपने सैनिक साथियों को आज़ाद कर लिया और आज़ाद करने के बाद दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर कूच करके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सेनापति बनाया और उसे भारत का सम्राट पुनः घोषित किया। तो आज आप सबों को हम रूबरू करवाते हैं 10 मई 1857 की उस महान घटनाओं से जिसके सानिध्य में तथ्यों में महत्वपूर्ण बिंदु छुपे हुए हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जब लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम पारित किया तो उसमें सैनिकों के कई अधिकारों को छीन लिए गए। भारतीय सैनिक समुद्र पार करने में अपने धर्म का विरुद्ध मानते थे, लेकिन उस अधिनियम के बाद ये सारी सीमाएं समाप्त हो गई और अब सरकार जब जिसे चाहे तब उसे भेज सकती थी। यह जो प्रोटोकॉल था, यह जो अधिनियम था, यह सैनिकों को रास नहीं आया। उसके बाद जब हम देखते हैं तो अफगान युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का बुरी तरह फिसलना सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया कि किस तरह ब्रिटिश पदाधिकारी ऑफिसर्स युद्ध में पीछे हटे। इस तरह की घटनाओं ने भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया। उन्हें लगा कि अब ब्रिटिश सेना अजेय नहीं है। जब उसके बाद हम आगे देखते हैं तो क्रीमिया युद्ध की बात होती है। क्रीमिया युद्ध में भी हम लोगों ने देखा कि सैनिकों ने जब क्रीमिया युद्ध में धराशायी होते ब्रिटिश सिस्टम को, ब्रिटिश स्ट्रेटजी को, ब्रिटिश रणनीति को देखा तो उनका मनोबल बढ़ गया और वह अब अनुशासन में रहने से मना करने लगे। वैसे तो सैनिक पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश मेजर जनरल के, ब्रिटिश ऑफिसर्स के रवैये से काफ़ी खपा थे, लेकिन जैसे जैसे गतिविधि बढ़ती गई वैसे वैसे उनके अंदर में वह सुलगता हुआ आग का गोला मानो विस्फोट करने के लिए उतावले हो रहे हो। जब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब सैनिकों ने, पहले सैनिकों को भत्ते दिए जाते थे, पहले के सैनिकों को जागीरें दी जाती थी, उन्हें राजे रजवाड़े के द्वारा पारितोषिक दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। इस तरह की लगातार अपनी अधिकारों में कटौती को देखते हुए, अपनी स्वाभिमान को ठेस पहुंचते देखते हुए सैनिकों में घोर निराशा छाती गई। अब बात करते हैं 1856 की उन महत्वपूर्ण घटना से जिस घटना ने इस महान आंदोलन को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1856 की वह घटना, हम जानते हैं कि पहले सैनिकों का राइफल ब्राउन बेस हुआ करते थे। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक नई तकनीक से विकसित जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, मानो उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम था और गाय का चर्बी हिंदुओं के लिए पवित्र। उस समय सेनाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के रूढ़िवादी विचार पनपने लगे। यह खबर बातों ही बातों आग की लपटों की तरफ फैल गया। क्या बैरकपुर, क्या मेरठ, क्या लखनऊ, क्या सतारा, हर सैनिकों में इस तरह का भावना पनपने लगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा धर्म कर्म को समाप्त कर रहा है। और हम पहले भी आपको बता चुके हैं धार्मिक कारण में कि व्यक्ति अपने ऊपर सहने वाले सभी कुठाराघात, सभी
समस्याओं को झेल सकता है, लेकिन जब उसकी धर्म और उसकी नीति और उसके संस्कृति पे कोई उंगली उठाए तो वह उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मनुष्य के भावनाओं में भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान थी। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 29 मार्च की वो घटना जब 1857 की क्रांति का महानायक मंगल पांडे ने रॉयल इनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया और अगर उसको जबरन कहने पर उन्होंने अपने अधिकारी को गोली से मार दिया और गोली से मारने के पश्चात अंग्रेजी सेना के द्वारा उसे बंदी बना लिया गया और तत्पश्चात उसे फांसी पे लटका दिया गया। यह खबर धीरे धीरे आग की लपटों की तरह फैलती जा रही थी। जब बात 10 मई 1857 को आई तो हम देखते हैं कि सैनिकों में यह घटना एक एक सैनिकों में फैल गई। उसे अब अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का जुनून, जज्बा और सबसे बड़ी बात कि अंदर से वह भावना प्रज्वलित हो रही थी जो उसे भारतीयता और अंग्रेजों के विरुद्ध में आगे बढ़ने, कूच करने के लिए ललकार रही थी। सैनिकों को बस इसी बात की कमी थी कि जो काम मंगल पांडे ने कर दिया था, अब तो सिर्फ बिगुल फूंकना बाकी था। 57 की क्रांति का नारा था कमल और रोटी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जब हम अगली कड़ी को देखते हैं तो देखते हैं 10 मई के दिन सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया। एक ऐसा विद्रोह जिस विद्रोह ने लगभग हजारों अधिकारियों को प्राणों की बलि देनी पड़ी। ऐसा विद्रोह जिस विद्रोह ने अंग्रेजी सेनाओं को धूल चटा दिया गया। मेरठ के छावनी से उठता हुआ 34वीं बटालियन का वह संग्राम मानो कि पूरा का पूरा अंग्रेजी फौज धराशायी होती जा रही थी। अंग्रेजी ऑफिसर्स को कुछ सूझ नहीं रहा था, अगर करें तो क्या करें। देखते ही देखते सेना ने कूच किया और दिल्ली की ओर। दिल्ली में घमासान युद्ध हुआ, दिल्ली को लूटता रहा और ब्रिटिश सेना को पीछे कर दिया और पुनः दिल्ली की गद्दी पे शासन स्थापित किया, दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया और बहादुर शाह जफर को एक बार फिर भारत का सम्राट घोषित किया गया। अतः बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नायक माना गया। 58 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दिया गया। मंगल पांडे का किया हुआ यह कार्य उस आहुति के समान था जिस आहुति ने पूरे क्रांति को प्रज्वलित कर दिया। अब जब हम आगे देखते हैं तो देखते हैं मेरठ की छावनी से विप्लव का उठा हुआ वह आग की लपटें पूरा भारत में फैल गया और पूरा भारत में फैलने के बाद यह आम जनमानस में भी व्याप्त हो गया। अब क्या किसान, क्या मजदूर, आम जन भी इसमें शामिल होते गए और अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए हर व्यक्ति आगे बढ़ता गया, जो कि पूरा भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया, जो सावरकर जी ने सबसे पहले कहा था। और इसलिए आज का दिन हम युवाओं से यह अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि 10 मई के दिन हम लोग हर वर्ष इसी तरह क्रांति दिवस के रूप में मनाएं, भारतीय क्रांति दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि इसी दिन से भारत में क्रांति का आग प्रज्वलित हुआ था। भारत में मेरठ की धरती से क्रांति की आग को प्रज्वलित हुआ था। उन सैनिकों को हम नमन करते हैं, आज का दिन सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जो माँ भारती के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर दिए और अंग्रेजों को एक संदेश देने में कायम रहे कि अब तुम अजय नहीं हो, अब तुम्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना ही होगा। लोगों में यह भी सोच था कि 1757 में प्लासी की लड़ाई के पश्चात लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य कर लिया है, अतः इसे 1857 में जाना ही होगा। इस तरह का सोच लेके सैनिकों का किया हुआ इस कौशल को, इस वीरता को हम युगों युगों तक याद करते रहेंगे।
और इसलिए कहा गया है, देशभक्ति जिसमें हो बस एक वो दिलसाद है, देशभक्ति कर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद है। जय हिंद।